नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुंवरदीप सिंह और मैं DU LLB 2024 का ग्रेजुएट हूँ। मैं एक कॉर्पोरेट फर्म में लीगल कंसल्टेंट हूँ, मेंटोर हूँ, फुल टाइम मेंटोर हूँ और यूट्यूबर हूँ गैरी अमृतसरिया चैनल पे, जहाँ पे आप ये वीडियो देख भी रहे हैं। काफ़ी सालों से स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूँ DU LLB के बारे में, CUET PG के बारे में। और इस साल से 2024 से तो हमने बैच भी लॉन्च किया हुआ, दो बैचेस हैं हमारे। एक बैच जो है वो जुलाई में लॉन्च हुआ था, पूरा फुल फ्लेज बैच चल रहा है, पूरी अच्छी तरह तैयारी चल रही है CUET PG की। और दूसरा जो बैच है वो 10th of November से हम स्टार्ट करने वाले हैं, नया बैच। ये उन बच्चों के लिए जो लाइव क्लासेस ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं रेदर देन रिकॉर्डेड क्लास। तो अगर वो लाइव क्लासेस ज़्यादा लेना चाहते हैं तो वो 10th of November से फिर से फ्रेशली जो है वो हर चीज़ जो है वो पढ़ाई जाएगी। हम इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं वो है DU LLB 2025। देखिए, DU ने अब एक दो साल पहले अब 5 ईयर भी लॉन्च कर दिया। सो हमारे पास क्या दो ऑप्शंस रहते हैं DU में, अगर आप LLB करना चाहते हैं, एक 3 ईयर लॉ और एक 5 ईयर लॉ। लेकिन इस वीडियो में हम जो स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं वो 3 ईयर लॉ की बात करने वाले हैं। आपको एक चीज़ समझनी होगी कि DU वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ है व्हेन इट कम्स टू LLB। बहुत नाम है, बहुत रेपुटेशन है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्टनेस है, यहाँ पे 24 घंटे क्लासेस चलेंगी, सब कुछ होगा। लेकिन एक रेपुटेशन की बात होती है, अपॉर्चुनिटीज़ की बात होती है, जो आपको DU जैसी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड कर सकती हैं। और मैं फ़ी की बात करूँ तो अराउंड 7K पर ईयर फीस रहने वाली है। बाकी का खर्चा ठीक है, रहता है, बाकी का खर्चा जैसे रहने का खर्चा, खाने का खर्चा। लेकिन फ़ीस की बात करूँ, सिर्फ फ़ीस की, एकेडमिक फ़ीस की, सिर्फ 7,000 पर ईयर फीस है। मुझे लगता है कि ये मिनिमल फीस है, पहले इससे भी कम थी, 7,000 सिर्फ इसी साल से हुई है। सो अगर आप उन बच्चों में से हैं जो DU में 3 ईयर लॉ करना चाहता है, और वो भी 2025 का, तो ये वीडियो उन्हीं के लिए। देखिए, 3 ईयर लॉ की जो बेसिक क्राइटेरिया रहता है वो है ग्रेजुएशन। मतलब या तो आप एक ग्रेजुएट होंगे, आपने किसी भी फील्ड से ग्रेजुएशन की हो, BSc की है, BA की है, B.Tech की है, मैं कहता हूँ MBBS की है, कुछ भी की है, कुछ भी, बस आप ग्रेजुएट होने चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इस पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, DU LLB में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप उन स्टूडेंट्स में से हैं जो अभी फाइनल ईयर में हैं, जिनका अभी ये फाइनल ईयर चल रहा है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं इस पेपर के लिए। ठीक है, बस बात आपको एक चीज़ मेक श्योर करना है कि आपके सर्टिफिकेट्स पूरे हों और बैकलॉग ना हो। आपकी इस साल में ग्रेजुएशन हो जानी चाहिए। मतलब अगर आप 2025 में अप्लाई कर रहे हैं, 2025 में आपकी ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए एट एनी कॉस्ट। किसी रीज़न के कारण वो 2026 तक नहीं जानी चाहिए। तो यही एक बेसिक क्राइटेरिया रहता है इस पेपर के लिए। अब आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी। देखिए, CUET नाम का एक पेपर होता है, CUET PG। क्योंकि अब ये जो 3 ईयर LLB है ये PG में आती है, और 5 ईयर LLB जो है वो UG में आती है। ठीक है, तो एक पेपर होता है CUET PG। CUET PG सब सेंटर यूनिवर्सिटीज़ का एक ही पेपर कर दिया गया। मतलब जितनी भी सेंटर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका एक पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा। किसके द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा? NTA के द्वारा। ठीक है, NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, आपने सुना होगा, बहुत नाम है, बहुत सारे पेपर्स कंडक्ट करवाती है, बहुत फेमस है फॉर ऑड रीजंस टू। लेकिन हाँ, NTA ही कंडक्ट करवाता है CUET PG का पेपर। अब जो CUET PG है दोस्तों, इसमें आप एक पेपर देंगे जिसका कोड रहने वाला है COQP11। ठीक है, और ये कोड आप सिलेक्ट करेंगे, और ये जो कोड रहेगा ये 3 ईयर LLB के लिए रहेगा। मतलब जो जो बच्चे भी 3 ईयर LLB करना चाहते हैं वो ये कोड सिलेक्ट करेंगे, जो रहेगा COQP11। इसका रफली अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो इस कोड के नीचे जो सिलेबस आता है वो रफली, जैसे रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, लैंग्वेज हो गई। अब लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी दोनों में से एक चूज करनी होती है आपको, या तो आप इंग्लिश का पेपर देंगे या फिर आप हिंदी का देंगे। ठीक है, तो आपको एक लैंग्वेज का पेपर देना। तो रफली अराउंड करंट अफेयर्स हो गया, GS हो गया, कंप्यूटर बेसिक्स हो गया, ये कुछ सिलेबस रहता है इस पेपर का। तो जैसे ही आप इस पेपर में अप्लाई करेंगे, NTA की वेबसाइट पर ही अप्लाई करना होता है, आप अप्लाई करेंगे, आपके एडमिट कार्ड्स आएंगे, एडमिट कार्ड के बाद आपको पेपर देना होगा, पेपर देने के बाद आपका एक स्कोर कार्ड आ जाएगा। जैसे ही आपका एक स्कोर कार्ड आएगा,
उसके बाद वैसे तो आपको फॉर्म में भी स्पेसिफाई करना होता है कि आप किस यूनिवर्सिटी में पेपर लेना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही आपका CUET PG का रिजल्ट आएगा, आपको अब यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी होती है। तो या तो आप DU सिलेक्ट करेंगे, या आप BHU जैसी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करेंगे, या कोई भी XYZ और यूनिवर्सिटी जिसमें जो भी CUT स्कोर लेती होगी आप उसमें अप्लाई करेंगे। अब अप्लाई कैसे करना है? क्या यहाँ पे मेरा सारा काम कंप्लीट हो जाता है, यहाँ पे मेरी बात खत्म कि मैंने CUT PG में अप्लाई कर दिया, पेपर आ गया, अच्छे स्कोर आ गए, बात खत्म? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद जैसे ही आपका स्कोर आ गया और अच्छा स्कोर आया, अच्छा स्कोर क्या होता है, कैसे होता है, उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, मेक श्योर सब्सक्राइब कर लें टू गैरी अमृतसरिया। सो जैसे ही आपके अच्छे स्कोर आ गए, तो आपको इन यूनिवर्सिटीज़ के अपने अपने पोर्टल्स पर अप्लाई करना है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, अगर आप उनमें से हैं जो DU में एडमिशन लेना चाहता है, तो DU का खुद का पोर्टल होता है CSAS पोर्टल। यहाँ से आपने स्कोर कार्ड ले लिया, यहाँ से आपको स्कोर्स पता लग गए, उसके बाद आप यहाँ अप्लाई करेंगे, जिसका मतलब ये होता है कि अब मैं DU में एडमिशन लेना चाहता हूँ। तो वो ये पोर्टल है, यहाँ पर वो जो जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, जो जो भी चीज़ें आपसे मांगेंगे, ज़्यादातर स्कोर कार्ड ही या ऐसी सब चीज़ें ही, तो वो आपको यहाँ पर पोर्टल पर अप्लाई करना होता है। जैसे आप पोर्टल पर अप्लाई करेंगे, जैसे आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो वहाँ से आपको मतलब वो तीन प्रेफरेंसेस पूछता है कि आप LC1 को फर्स्ट प्रेफरेंस रखना चाहते हैं, LC2 को रखना चाहते हैं, कि CLC को रखना चाहते हैं। ये तीन कॉलेजेस हैं DU के, तीनों ही नॉर्थ कैंपस में है। दो की तो बिल्डिंग सेम ही है, CLC की अलग बिल्डिंग, LC1 LC2 की सेम बिल्डिंग है। टाइमिंग्स का डिफरेंस और क्या क्या डिफरेंस है उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बन जाएगी, मैं ज़रूर आपको बनाने की कोशिश करूंगा। वैसे तो बहुत सारे मेरी जर्नी जो है, बहुत सारे व्लॉग्स कह लो, बहुत सारी वीडियोस चैनल पर आपको मिल जाएंगी, ढेरों सारी मिल जाएंगी, लेकिन अपडेटेड मैं बनाता रहूंगा अभी 2025 के लिए। तो वहां पे आपको प्रेफरेंस फिल करनी होती है, फिर रैंक के अकॉर्डिंगली, स्कोर के अकॉर्डिंगली तीन मेरिट लिस्ट कह लो, या तीन राउंड ऑफ एडमिशंस होते हैं। तीन राउंड ऑफ एडमिशंस में जैसे फर्स्ट, अगर किसी के बहुत अच्छे स्कोर आए हैं तो उसको फर्स्ट राउंड में ही उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस मिल जाएगी। अगर किसी के ठीक ठाक आए हैं तो हो सकता है उसको फर्स्ट राउंड में अपनी थर्ड प्रेफरेंस मिले, उसके बाद वो अपग्रेड होता जाता है। ऐसे करते करते तीन राउंड ऑफ एडमिशन होते हैं। तो उसमें से आपके अगर ठीक ठाक स्कोर आए हैं, लाइन पर भी, बॉर्डर लाइन पर भी स्कोर हैं, तो आपको DU में एडमिशन मिल जाएगी। और अगर मैं यही बात करूँ, BHU की अगर मैं बात करूँ, तो सेम वही प्रोसेस रहने वाला, बस जैसे अब यहाँ पर मैंने कहा कि CSAS पोर्टल है, BHU में BHU का खुद का पोर्टल है, उसकी वेबसाइट पर अप्लाई करना होता है। वहाँ भी वैसे ही राउंड ऑफ एडमिशन्स होते हैं, और उसमें आपको एक्सेप्ट या अपग्रेड करना होता है, जो भी आप करना चाहें या रिजेक्ट करना चाहें। तो ऐसे कोई और यूनिवर्सिटी होगी, वो भी उसका प्रोसेस भी कुछ ना कुछ ऐसा ही होता है। सो अगर आप DU LLB के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि 2025 में आपको DU LLB मिले, DU में आप LLB करें, 3 ईयर LLB, तो आपका ऑल इन जर्नल ये जो है वो प्रोसेस रहता है। आपको CUT PG में अप्लाई करना है। सो अगर मैं सम अप करूं तो क्या करना है, आपने सबसे पहले NTA की वेबसाइट पर आपको चेक करते रहना है CUT PG के पोर्टल्स कब ओपन हो रहे हैं, फॉर्म्स कब ओपन हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद तो सारा प्रोसेस वही है। तैयारी आपकी फुल फ्लेज्ड चलनी चाहिए, प्रिपरेशन आपकी पूरी प्रॉपर चलनी चाहिए। अगर आप हमसे हेल्प लेना चाहते हैं, हमसे कुछ वार्तालाप करना चाहते हैं, मुझसे कुछ करना चाहते हैं, देखिए मेरे पास जो फैकल्टी है लर्निंग एज में, वो सब DU में या तो पढ़ रखे हैं, या LLM कर रहे हैं, या फिर पढ़ रहे हैं, तो उनको बहुत एक्सपीरियंस है DU LLB का, इंक्लूडिंग मी। मैं भी 3-4 साल से बच्चों को गाइड कर रहा हूँ DU LLB के बारे में। तो हमारा जो बैच है 2.0, हम जो लॉन्च करने वाले हैं बैच, आप हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। ये दोनों बैच जो हैं वो आपको मिल सकते हैं अगर आप लेना चाहें तो। ये 1.0 है, जो मैंने आपको कहा था कि जुलाई में शुरू हुआ था। और और ये जो 2.0 का बैच है, ये 10th ऑफ नवंबर को शुरू होने वाला है। देखिए आजकल दिवाली ऑफर चल रही है, फ्लैट 50% ऑफ, इस बैच को छोड़ के, 2.0 को छोड़ के, बाकी सब जो ऑनगोइंग बैचेस हैं, फ्लैट 50% ऑफ। कोई उसके ऊपर बार नहीं है, चाहे 1,000 ऑफ हो रहा है, चाहे 10,000 ऑफ हो रहा है, आपको फ्लैट 50% ऑफ हर कोर्स पर मिलेगा। जिस भी कोर्स पर आप हाथ रख देंगे, उस कोर्स पर आपको फ्लैट 50% ऑफ मिलेगा। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम अगर आप कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं। डिस्काउंट बहुत भारी दिया जा रहा है, दिवाली मेले का डिस्काउंट है, और ये सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही है। और अगर आप सही टाइम पे एनरोल हो जाते हैं तो आपको मिल जाएगा। और अगर आप 2.0 में एनरोल होना चाहते हैं तो फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए फ्लैट 20% ऑफ आपको मिल रहा है। यहाँ पे 50 नहीं, सिर्फ इस बैच को छोड़ के बाकी सब में 50 मिल रहा है। तो अगर आप पहले 50 में एनरोल हो जाते हैं इस बैच में, जो कि अब कम ही सीट्स बची हैं, तो फिर आपको फ्लैट 20% डिस्काउंट उसी मोमेंट पे मिल जाएगा, उसके बाद ये नहीं मिलने वाला।
तो यहाँ पे आपकी प्रिपरेशन चली, सब चीज़ें चली, फिर आपका एग्ज़ाम हुआ। एग्ज़ाम जो होता है वो 75 क्वेश्चंस होते हैं 105 मिनट्स में। रफली सिलेबस मैंने आपको डिस्कस कर दिया, नहीं तो और बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं, आप वहाँ जाके एक बारी देख भी सकते हैं। एग्ज़ाम के बाद आपको यूनिवर्सिटीज़ के सिलेक्ट करनी है, जैसे मैंने अभी सिलेक्ट कर लिया DU। तो DU के पोर्टल पर अप्लाई करना है, जो होता है CSAS पोर्टल। कैसे अप्लाई करना है, किन चीज़ों का ख्याल रखना है, किन चीज़ों का नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पे इस प्रोसेस में एडमिशन कैंसलेशन हो जाती है, रिजेक्ट हो जाती है, कैंसिल हो जाती है, बहुत अच्छे स्कोर आने के बाद भी एडमिशन कैंसिल हो जाती है। तो आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, क्या क्या चीज़ें गलती नहीं करनी, वो सब चीज़ें मैं आपको अपकमिंग वीडियोस में बताऊंगा। अभी आपको ज़रूरत नहीं है, अभी आप ये प्रोसेस समझ लें अच्छे से, यही सबसे बेस्ट है। तो जैसे ही आप इस पोर्टल पर अप्लाई करेंगे, आपके पास दो ऑप्शंस आएंगी, एक एक्सेप्ट करने की, वहाँ पर या फिर रिजेक्ट मतलब नहीं एक्सेप्ट कर रहे, और उसके बाद आपको ऑप्शन आएगी अपग्रेड करने की। ये क्या ऑप्शंस होती हैं, इनका क्या मतलब होता है, इनसे क्या होता है क्या नहीं होता, मैं सब आपको समझाऊंगा अपकमिंग वीडियोस में। अभी आप सिर्फ इतना ही समझें। सो ये कुछ एक जर्नल प्रोसेस रहता है DU में एडमिशन लेने का। जैसे आप एडमिशन लेंगे तो मैंने आपको बता दिया, प्रेफरेंसेस आपको फिल करनी होती है, LC1 की, LC2 की, और जैसे लॉ सेंटर 1 लॉ सेंटर 2 कहते हैं। मैं इसका स्टूडेंट था या हूँ या हमेशा ही रहूँगा, जैसे आप मर्जी समझ लें। और एक CLC होता है, ठीक है। बच्चे ज़्यादातर CLC को फर्स्ट प्रेफरेंस भरते हैं, LC2 को सेकंड भरते हैं, LC1 को थर्ड भरते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्या होता है, इन तीनों में क्या डिफरेंस है, जल्दी वीडियोस के ऊपर भी आने वाली है। ये कुछ एक जर्नल वीडियो थी अबाउट DU LLB 2025। इसके अलावा कुछ आप मुझसे पूछना चाहें, कुछ कहना चाहें, मेक श्योर आप कमेंट कर दें या सब्सक्राइब कर लें या फिर लाइक कर लें इस वीडियो को, क्योंकि ऐसे बहुत सारे हम जैसे क्रिएटर्स को, टीचर्स को बहुत हौसला मिलता है। और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हैं, या तो लर्निंग एज ऐप पर डायरेक्टली रीच आउट करें, उसके चैट बॉक्स में सीधा मैसेज मेरे तक ही आता है, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर रीच आउट कर सकते हैं, इट्स KUN_0808। वहीं मैसेज करेंगे तो मैं आपको वहीं पे रिप्लाई कर दूंगा। और बैच मैं आपको समझा ही चुका हूँ, 2 बैचेस हमारे पास अभी चल रहे हैं। सिर्फ बैचेस ही नहीं दोस्तों, मॉक टेस्ट सीरीज भी है हमारे पास, बहुत कुछ है। आप एक बारी खुद एक्सप्लोर कर लेना, खुद देख सकते हैं। जो भी आपको चीज़ें देखनी होगी, आपके एक बारी खुद हर चीज़ को देखें, उसके बाद जाके आप डिसीजन लें। इस वीडियो को नहीं रखते दोस्तों, नमस्कार।